मूवी की शुरुआत होती है एक सुनसान से गैस स्टेशन से। वहाँ पर एक अकेला आदमी बाहर कुर्सी पर बैठा हुआ है, मस्त चिप्स खा रहा होता है। तभी झाड़ियों से कुछ अजीब सी आवाज आती है। वो आदमी थोड़ा घबराता है और उठकर झाड़ियों की ओर जाने लगता है, ये देखने की क्या चल रहा है। जैसे ही वो स्टेशन के पीछे पहुँचता है, अचानक एक अजीब सा कांटेदार जानवर जिसकी बॉडी में लकड़ी जैसे स्पाइक्स निकले होते हैं उस पर हमला करता है। आदमी चीख भी नहीं पाता और उसका शरीर गुम हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक कपल पर। सेठ और उसकी गर्लफ्रेंड पॉली जो जंगल में कैंपिंग के लिए जा रहे होते हैं। वो दोनों हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और एक शांत सी जगह पर पहुंचते हैं जहां वो कैंपिंग करने के लिए टेंट लगाते हैं, लेकिन टेंट टूट जाता है। सेठ उसे ठीक नहीं कर पाता। फिर दोनों फैसला करते हैं कि वो किसी मोटल में रुकेंगे। सीन कट होता है। अब हाईवे पर एक और कपल दिखता है, डेनिस और लेसी। इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। लेसी थोड़ी साइको किस्म की लगती है, बहुत तेजी से बोलती है, बेहुदे अंदाज में हरकतें करती है, लेकिन डेनिस उससे बहुत प्यार करता है। ये दोनों गाड़ी से सारा सामान बाहर फेंक देते हैं और गाड़ी को भी जंगल में डंप कर देते हैं, जिससे साफ समझ में आता है कि ये दोनों कोई न कोई गैरकानूनी काम कर रहे हैं, शायद किसी से भाग रहे हैं। अब सूरज ढलने वाला होता है और सेठ और पॉली गाड़ी से मोटल की ओर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में लेसी उन्हें लिफ्ट मांगते हुए दिखती है। पॉली थोड़ी दयालु बनकर रुकती है, लेकिन सेठ थोड़ा झिझकता है। तभी डेनिस आता है और गन पॉइंट पर उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल देता है। डेनिस सेठ को ड्राइव करने के लिए कहता है, लेकिन सेठ को ड्राइविंग करनी नहीं आती, इसलिए डेनिस और सेठ पीछे बैठते हैं और पॉली और लेसी आगे। डेनिस दोनों का वॉलेट और फोन ले लेता है, ऐसे अपने पास रखता है और फोन को विंडो से बाहर फेंक देता है। अब रात हो चुकी होती है। अचानक रास्ते में एक अजीब सा कांटेदार जानवर आता है। पॉली घबरा जाती है और उस पर कार चढ़ा देती है। जानवर मर जाता है, लेकिन उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। चारों कार से नीचे उतरते हैं। लेसी डेनिस की गन लेकर सेठ को साथ ले जाती है उस मरे हुए जानवर को देखने, जो हाईवे पर कुचला पड़ा होता है। उधर डेनिस और पॉली टायर बदलने लगते हैं। तभी टायर में लगा एक कांटा डेनिस की उंगली में लग जाता है। डेनिस उसे निकालकर फेंक देता है। सेठ और लेसी उस जानवर को देख रहे होते हैं। अचानक उस जानवर का एक हिस्सा हिलने लगता है, जिससे घबराकर लेसी उस पर गोली चला देती है। सब एकदम घबरा जाते हैं और जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूरी पर उनकी गाड़ी हीट होने लगती है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। तभी उन्हें वही पुराना गैस स्टेशन दिखता है। वो वहाँ रुकते हैं। लेसी उतरकर वॉशरूम चली जाती है। डेनिस सेठ को बोलता है कि वो कार के पास रुके और खुद पॉली के साथ स्टेशन के स्टोर में चला जाता है, लेकिन स्टोर में कोई नहीं होता। उधर वॉशरूम में लेसी को मिलता है वही आदमी जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था, जो अब पूरी तरह स्पाइक से ढका हुआ एक भयानक क्रिएचर बन चुका होता है। लेसी डरकर भागती है। डेनिस लेसी की चीख सुनकर स्टोर से बाहर आता है। तभी वो क्रिएचर लेसी पर हमला कर देता है और लेसी गैस मशीन के पास गिर जाती है। डेनिस गोली चलाता है, लेकिन क्रिएचर पर कोई असर नहीं होता। सेठ वही खड़ा होता है, लेकिन वो क्रिएचर उस पर ध्यान नहीं देता और गाड़ी के बोनट पर चढ़ जाता है। सेठ, पॉली और डेनिस दौड़कर स्टेशन के स्टोर में घुस जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। पॉली पुलिस को फोन करने ही वाली होती है, डेनिस फोन तोड़ देता है और लाइन की वायर खींच देता है और पॉली को भी मारता है। डेनिस अब बहुत गुस्से में आ जाता है। कुछ देर बाद डेनिस सीसीटीवी में देखता है कि लेसी अभी भी हिल रही है। उसे लगता है कि वो जिंदा है और वो बाहर जाकर उसे लाने की बात करता है। सेठ और पॉली उसे मना करते हैं, लेकिन वो मानता नहीं और बाहर जाता है और देखता है कि क्रिएचर अभी भी कार के बोनट पर पड़ा है। डेनिस लेसी को लेकर वापस स्टोर की ओर आता है, लेकिन तभी पॉली गेट लॉक कर देती है। डेनिस गन निकाल कर धमकी देता है। अचानक लेसी का हाथ डेनिस का पैर पकड़ लेता है, लेकिन तभी सेठ गेट खोल देता है और डेनिस अंदर आ जाता है, लेकिन लेसी का हाथ गेट में फंस कर कट जाता है और सेठ को फॉलो करने लगता है जैसे वो अब भी जिंदा हो। अब लेसी की बॉडी क्रिएचर में बदल चुकी होती है। वो उठती है और स्टोर के शीशे पर बार बार सिर मारती रहती है। पॉली स्टोर के पीछे एक दरवाजा ढूंढती है, लेकिन वो बंद होता है। सेठ स्क्रू ड्राइवर से उसे खोलता है, लेकिन उसके पीछे एक और लोहे का गेट होता है जो जंजीर से बंद होता है। उसी दौरान सेठ सुनता है कि कोई छत पर चल रहा है। डेनिस तुरंत गेट उठाता है और लोहे का गेट फिर से बंद कर देता है। तभी बाहर एक लेडी ऑफिसर आती है, जो खून देखकर उन्हें बाहर आने को कहती है। वो तीनों ऑफिसर को भागने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी क्रिएचर छत से छलांग लगाता है और लेडी ऑफिसर को 2 टुकड़ों में काट देता है। लेडी ऑफिसर का ऊपरी हिस्सा क्रिएचर ऊपर छत पर ले जाता है। थोड़ी देर बाद उस ऑफिसर की बॉडी से भी स्पाइक्स निकलने लगते हैं और वो भी अब उसी क्रिएचर में मर्ज हो रही है जिससे लेसी की बॉडी जुड़ी थी। अब डेनिस और पॉली एक प्लान बनाते हैं कि वो क्रिएचर को पीछे वाले गेट पर बुलाकर वहाँ आग लगा देंगे। डेनिस उस जगह पर पेट्रोल डालता है, लेकिन सेठ मना करता है कि यहाँ आग लगाना खतरनाक है, क्योंकि ये एक गैस स्टेशन है। सेठ उन्हें पुलिस ऑफिसर
का आधा शरीर दिखाता है जिसमें एक वॉकी टॉकी होता है, लेकिन बाहर जाकर उसे लाना भी खतरे से खाली नहीं। सेठ कपड़ों के हैंगर से एक लंबी तार बनाता है और उसे सर्विस विंडो से बाहर निकालता है। वो वॉकी टॉकी को खींचने लगता है, तभी डेनिस के हाथ में इन्फेक्शन फैलने लगता है। वो उसे कपड़े से बांध लेता है और कोल्ड स्टोरेज रूम में चला जाता है। सेठ वॉकी टॉकी अंदर खींच लेता है, लेकिन उसी वक्त क्रिएचर का एक हाथ विंडो से अंदर आने लगता है। सेठ और पॉली वहाँ से भागते हैं। डेनिस बाहर आता है और दोनों को कोल्ड स्टोरेज के अंदर बुला लेता है। थोड़ी देर बाद वो हाथ वहाँ से चला जाता है। अब डेनिस का हाथ इन्फेक्शन से खुद अनकंट्रोलेबल हो जाता है। वो हिलने लगता है और अजीब तरह से हरकतें करने लगता है। पॉली और सेठ को अब पता चलता है कि डेनिस इन्फेक्टेड है। देर न करते हुए सेठ चाकू लेकर उसका हाथ काट देता है और उसे अलग कर देता है, जिससे इन्फेक्शन फैलना रुक जाता है और डेनिस की जान बच जाती है। सेठ समझता है कि ये क्रिएचर गर्मी और हीट को ट्रैक करता है। वो सीसीटीवी देखता है और एक चीज नोट करता है, जब लेसी पर हमला हुआ था तब क्रिएचर उसके पास नहीं बल्कि सेठ की कार के बोनट पर जा चिपका था। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये तापमान को ट्रैक करता है। सेठ अब प्लेन बनाता है कि वो बाहर जाएगा, गाड़ी लाएगा और तीनों यहाँ से सेफली निकल जाएंगे। अब पॉली उसे आइस और ठंडे सामान से कवर कर देती है, जिससे उसका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए और वो क्रिएचर से बचते हुए बाहर जा सके। पिछले गेट पर पॉली पटाखे जलाकर क्रिएचर का ध्यान भटकाती है, जिससे सेठ कार तक पहुंच सके। सेठ कार तक पहुंच जाता है, लेकिन कार में चाबी नहीं होती और सेठ की बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। तभी क्रिएचर पिछले गेट से गायब हो जाता है। तभी क्रिएचर सेठ की ओर बढ़ता है और कार के बाहर आ जाता है। सेठ अब कार में फंस जाता है और क्रिएचर कार का शीशा तोड़ने लगता है। उसी वक्त डेनिस हाथ में पटाखे लेकर बाहर आता है और क्रिएचर का ध्यान खींचने की कोशिश करता है। क्रिएचर अब डेनिस के पीछे पड़ जाता है, लेकिन डेनिस स्टोव के अंदर घुस जाता है, लेकिन गेट पूरी तरह से बंद नहीं होता और क्रिएचर स्टोव में घुस जाता है। इसी बीच एक पटाखा जलता है और जहाँ पेट्रोल पड़ा होता है वहाँ आग लग जाती है, जिसमें उस क्रिएचर का कटा हाथ जल जाता है। दूसरी तरफ पॉली और डेनिस फ्रीजर के अंदर छिप जाते हैं। क्रिएचर फ्रीजर को भी तोड़ने की कोशिश करता है। सेठ को कार में लेडी ऑफिसर की शॉटगन मिलती है और वो क्रिएचर पर फायर करता है। मौका मिलते ही दोनों फ्रीजर से बाहर आ जाते हैं। पॉली भी डेनिस की गन से क्रिएचर पर फायर करने लगती है। डेनिस सेठ से शॉटगन ले लेता है और उन दोनों को भागने के लिए बोलता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अंत में डेनिस गैस पाइपलाइन पर गोली मार देता है, जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है। डेनिस और क्रिएचर उसी आग में मारे जाते हैं। सेठ और पॉली दूर से सब देखते हैं और पैदल हाईवे पर चल पड़ते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में।